हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। आज आपके समक्ष जीएमडीसी के रिजल्ट को लेकर ये अर्जेंट वीडियो लेकर आया हूँ। दरअसल रिजल्ट देखा जाए तो प्राइमा फेसी काफ़ी बेकार दिखाई देंगे, आपको काफ़ी गंदे रिजल्ट दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि सेल्स वाइज काफ़ी गिरावट है और प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। और हो सकता है बाजार इसको प्रॉपरली नेगेटिव भी ले रहा हो और आप लोगों को भी यहाँ पर चिंता काफ़ी हो रही होगी इस कंपनी के रिजल्ट को लेकर। और दरअसल रिजल्ट के अंदर क्या वाकई में ही सब कुछ इतना बुरा है जितना दिख रहा है, या अभी भी इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए और वो समझकर आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो यही सब बातों को लेकर आज मैंने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो को जरा आप ध्यान से देखिए। लोगों ने खासकर जीएमडीसी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लेना, जब भी आप लोगों को इस कंपनी के बारे फ्यूचर के बारे में यहाँ पर कुछ जानने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर के बेसिस पर ही आप पूरी कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले पाएंगे। तो जरा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जीएमडीसी के रिजल्ट अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि कंपनी की जो सेल्स है पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करके देखें तो लगभग 22% कंपनी की सेल्स गिरी है। डबल डिजिट में यहाँ पर कंपनी की सेल्स डाउन हुई है क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 591 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर लगभग 460 करोड़ रुपए के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। तो जो कि ये बता रहा है कि कंपनी के रेवेन्यू में 22% की गिरावट है। यही अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 151 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कंपनी को, पर इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का प्रॉफिट मात्र 76 करोड़ रुपए के आसपास रिकॉर्ड हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से हाफ हो चुका है। लगभग 50% की यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट दिखाई दे रही है। इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी की सेल्स में 43% की गिरावट है, और अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में यहाँ पर 64% की गिरावट है। तो अगर इस फाइनेंशियल ईयर के हम फर्स्ट क्वार्टर से भी देख रहे हैं तो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्यू एन क्यू बेसिस पर यहाँ पर आपको सेल्स और प्रॉफिट में दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है। अब निश्चित रूप से हर आदमी को यहाँ पर देखकर डर लग रहा होगा क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस क्यू एन क्यू वाई ऑन वाई बेसिस पर खराब है। अब दरअसल हम ये जो रिजल्ट यहाँ पर खराब हैं, अब इसके बाद क्या हम शेयर को बेच कर निकल जाएं एक ही रिजल्ट के दम पर, या हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें? तो मेरे हिसाब से अब आप रिजल्ट का थोड़ा सा एनालिसिस करिए, जो इसके अंदर छुपी हुई मेन बात है जो मैं आज आपके साथ जो करने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। मोटा मोटा एक चीज़ और आप जरा ध्यान दीजिएगा कि कंपनी का जो बिजनेस है माइनिंग का और पावर का, तो जो कंपनी का माइनिंग का बिजनेस है बेसिकली उसी के अंदर यहाँ पर हमें सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। पावर का जो धंधा है कंपनी का वो लगभग स्टेबल है। तो जो भी कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है, और उसी का कारण है यहाँ पर कंपनी के जो सेल्स में इतना बड़ा यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है, और उसी के कारण प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट है। अब दरअसल आपको ध्यान क्या देना है, पहली बात तो आप ये सुनिए, इस कंपनी को अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के हाफ ईयरली बेसिस पर अगर आप बात करते हैं तो जो कंपनी का रेवेन्यू है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर वो लगभग 1794 सीआर का है। 1794 करोड़ रुपए का कंपनी का रेवेन्यू था हाफ ईयरली बेसिस पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 495 करोड़ रुपए का है। ये थोड़ा फिगर को ध्यान रखिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। 1794 1794 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और उस पर 495 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है कंपनी को पिछले फाइनेंशियल ईयर के हाफ ईयरली बेसिस पर। और अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 1286 करोड़ रुपए, और उस पर कंपनी का प्रॉफिट है हाफ ईयरली बेसिस पर 293 करोड़ रुपए का। तो हाफ ईयरली बेसिस पर ही यहाँ पर आपको सेल्स और उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। अब आप जरा पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर होल ईयर पर नजर डालिए, होल ईयर पर, पूरे साल पर। अब इस बात को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आप वो सुनिए। पूरे साल के अंदर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल के अंदर वो 1212 करोड़ रुपए का 1212 सीआर का प्रॉफिट है पूरे साल के अंदर, और हाफ ईयरली बेसिस पर मैंने आपको कितना पता है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 496 करोड़ रुपए का। कहने का मतलब प्रॉफिट का जो मेन हिस्सा है लगभग 60% हिस्सा इस कंपनी ने अगले 2 क्वार्टर के अंदर किया। कहने का मतलब जो कमिंग क्वार्टर्स हैं उनके उसके अंदर किया, कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर और मार्च क्वार्टर के अंदर, पिछले साल के अंदर भी।
और अगर आप सेम क्वार्टर के अंदर भी जाकर देखें पिछले साल के अंदर, तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर घटा था और प्रॉफिट भी यहाँ पर घटा था। अब उसके पीछे कारण है लॉजिकली, जो आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये माइनिंग का कारोबार है। माइनिंग के कारोबार के अंदर मॉनसून के अंदर बड़ी गिरावट आती है, माइनिंग करने में दिक्कत होती है, कई माइनिंग को बंद भी करना पड़ता है, ऑपरेशन ठप भी होते हैं, और उसके कारण यहाँ कहीं पर बाढ़ भी आ जाती है, तो कंपनियों को माइनिंग यहाँ पर कम करनी पड़ती है, उतनी आउटपुट नहीं हो पाती, कंपनियां उतनी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाती जितनी उनके पास उस समय कैपेसिटी है। ये क्लियर कट हर साल का ट्रेंड है। ये आप लोगों को, अगर आप माइनिंग का बिजनेस आपने लिया है, आप यहाँ पर शेयर होल्डर बन गए, तो आपको जानना चाहिए, जिससे आपकी थोड़ी सी धड़कन कम हो। ये बात आपको बहुत जानना जरूरी थी, क्योंकि रिजल्ट प्राइमा फेसी देख के तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कल कंपनी शायद बंद हो जाए, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे। तो पहली बात तो आप ये यहाँ पर आपका अपना डर दूर कीजिए अगर आपने कंपनी का शेयर को ले रखा है। दूसरी बात, अब यहाँ पर करने वाली क्या बात है, अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी देखें, अभी कंपनी के पास अगले 2 क्वार्टर पड़े हैं, ये बात सत्य है कि अगर कंपनी लॉस में नहीं आई है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि कंपनी के लिए आने वाले इस साल के अंदर अभी आने वाले 2 क्वार्टर बाकी हैं, तो इस कंपनी के लिए जो आने वाले 2 क्वार्टर रहते हैं वो हमेशा से रिकॉर्ड अनुसार वो बढ़िया रहते हैं पिछले इन दोनों क्वार्टर के मुकाबले। तो कंपनी के लिए भी टाइम पड़ा है, कंपनी इस साल के अंदर अभी और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। बात यहाँ पर आपको सीधी सीधी समझने वाली ये है कि कंपनी के वैल्यूएशंस अभी अच्छे हैं, वैल्यूएशन वाइज कंपनी महंगी नहीं है। हाँ, रिजल्ट ये वाले खराब हैं, और रिजल्ट का अगर आप ट्रेंड देखें तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये वाला क्वार्टर कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा टफ रहता है, और कंपनी क्या माइनिंग सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा टफ रहता है ये वाला क्वार्टर। मानसून इम्पैक्ट या आप कह सकते हैं वेदर इम्पैक्ट इस सेक्टर को यहाँ पर बिजनेस चलाने में दिक्कत करता है। तो ये आप लोगों को ये बात यहाँ पर मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर मैं जीएमडीसी के शेयर होल्डर्स को एक बात और कहना चाहता हूँ, आप दरअसल इस कंपनी का फंडामेंटली एनालिसिस तरीके से जरूर देखिए या सुनिए या करिए, क्योंकि कंपनी के अंदर जो कंपनी का जो जिस हिसाब से बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। वैसे फुल वीडियो मैंने इसकी जो है मैं लिंक डाल रहा हूँ, मैंने पहले इसका फुल डिटेल एनालिसिस किया हुआ है फ्यूचर के लिए, तो आपको वो देखना चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो खासकर, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो उसके लिए तो आप और भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू है तो फिर चार्ट वगैरह भी आप देख के कुछ कर सकते हैं, पर अगर आपका लॉन्ग व्यू है तो आपको फंडामेंटली इस कंपनी को जरूर समझना चाहिए। ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, और आप अगर कंपनी का माइनिंग फोलियो देखें तो आपको पता लगेगा कि इस कंपनी के पास काफ़ी बड़ी रेंज है माइनिंग की, मिनरल्स वगैरह जो इस कंपनी के पास है माइनिंग के, तो वो काफ़ी बड़ा फोलियो है। और दूसरी बात यह है कि इस कंपनी का काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन प्लान भी इस कंपनी के पास है, माइनिंग से रिलेटेड भी इनके पास काफ़ी कुछ है अभी फ्यूचर में। तो मेरे हिसाब से अभी आपको इस रिजल्ट के बेसिस पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कल अगर कोई गिरावट आए, आप आराम से बैठकर उसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और आप देखिएगा थोड़े दिन बाद ही आपको वापस रिकवरी दिखाई देगी। और वैसे मार्केट काफ़ी होशियार है, मुझे लगता है कि जो कुछ गिरावट थी वो हो चुकी है शेयर के अंदर, बाजार इस चीज़ को पहले ही डिस्काउंट कर चुका है। नियर टर्म में आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गिरावट मेरे हिसाब से तो नहीं दिखनी चाहिए, और अगर दिखेगी भी तो आपको तुरंत उसमें रिकवरी भी दिखाई देगी। तो फिलहाल इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा कंफर्ट रहें, और अगर आपने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, कंपनी का प्रमोटर अच्छा है, सरकारी कंपनी है, रेगुलर डिविडेंड बांटती है, एक्सपेंशन प्लान है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद भी कुछ और कहने सुनने वाली बात रह जाती है। तो आप प्लीज़ इस कंपनी को लेकर घबराइएगा नहीं, रिजल्ट को थोड़ा तसल्ली से आराम से बैठ के पढ़िएगा आप भी, तो मुझे लगता है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो आज के लिए प्लीज़ इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।